हेलो बच्चों, कक्षा 8 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मैथ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 8 की जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेसन 6 की। ठीक है, पार्ट 6 हम आज कंप्लीट करते हैं। अध्याय 6 का नाम क्या है? अध्याय 6 घन और घनमूल। ठीक है, हम जानते हैं घन क्या होता है, इसकी कहानी दी हुई है। हम कह सकते हैं कि जब एक संख्या को स्वयं से 3 से गुणा कर दिया जाए, अर्थात स्वयं का 3 बार गुणा किया जाए, तो उसको हम घन कहते हैं। और घन का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 से 10 तक के घनों का अवकलन किया गया है, यहाँ पर अवलोकन किया गया है। देखते हैं 1 का घन कितना होता है। 1 पे 3 की घात मतलब 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1 हो जाएगा। 2 पे 3 की घात मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 8। 3 पे 3 की घात का मतलब क्या है? 3 पे 3 की घात का मतलब है 27, क्योंकि 3 को 3 बार गुणा किया गया। 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 27। 4 पे 3 की घात 4 गुणित 4 गुणित 4 मतलब 64। 5 पे 3 की घात 5 गुणित 5 गुणित 5 मतलब 125। 6 पे 3 मतलब 216। 7 पे 3 की घात है जो 7 पे 3 343 है। 8 पे 3 की जो घात होती 512। 9 पे 3 की घात होती 729। और साथ ही साथ 10 पे जो 3 की घात है मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 11 पर जो 3 की घात लगी हुई कितनी हो जाएगी? 11 पर 3 की घात का मतलब है 1331 हो जाएगा। 12 है, 12 पर 3 की घात लगी है तो कितना होगा? 1728। 13 है, 13 पर जब 3 की घात लगी तो कितना होगा? 2197। 14 पे 3 की घात लगी है तो कितना होगा? 2744। 15 पे 3 की घात लगी है 3375। 16 पे 3 की घात का मतलब है 4096। ठीक, 4096। 17 है, 17 पे जब 3 की घात लगी है तो कितना हो गया? 49 13 हो जाएगा 17 पर 3 की घात का मतलब। ठीक, यहाँ पर देख लो 18, 18 पर 3 की घात का मतलब है यहाँ पर 5832। 19 है, 19 पर 3 की घात लगी हुई तो 19 गुणित 19 गुणित 19 मतलब हो जाएगा 6859। अब 20 है, 20 पर 3 की घात लगा दी गई है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 20 गुणित 20 गुणित 20 बराबर होगा 8000। अर्थात हम कह सकते हैं जो यहाँ पर घन दिए हुए हैं सभी घनों का यहाँ पर दिया हुआ मान। जैसे 11 का घन कितना हो जाएगा? 11 का हो जाएगा 1131, नहीं 1331। 12 को होगा 2728, 1728। 13 का घन होगा 2197। 14 को हो जाएगा 2744। 15 का होगा 3375। 16 का घन होगा 16 पर 3 की घात का मतलब 16 का जो घन होगा 4096 हो जाएगा। 17 का कितना होगा? 49 13 हो जाएगा। 18 का घन होगा 58 32 हो जाएगा। 19 का घन होगा 68 59 हो जाएगा। और 20 का घन हो जाएगा 8000। इसी प्रकार आप ये याद कर लेना। ठीक है, इसकी संख्या 1 से 10,000 तक केवल 10 पूर्ण घन है। क्या है? केवल 10 पूर्ण घन है। सम संख्याओं की बात करें, सम संख्याओं के घन सम संख्या, जो सम संख्या होती है, सम संख्याओं के जो घन होते हैं वो सम संख्या है। और विषम संख्याओं का जो घन होता है वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। यहाँ पर देख लें, सम संख्याओं के घन जो होते हैं सम संख्या है तथा विषम संख्याओं के जो घन होते हैं वो विषम संख्या है। ठीक, आगे देख लेते हैं। पूर्ण घन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम तथा विषम संख्या में होती है। यहाँ हम देख लेते हैं 10 पे 3 की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 1000। 20 पर 3 की घात 8000। 100 पर 3 की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 6 जीरो हो जाएंगे, 2 4 2 6, मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा आपका। 100 पर 3 की घात का मतलब क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ठीक, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर घन बनाना। जैसे एक में हम एक जोड़ते हैं तो 1 पर 3 की घात 3, 3 धन 5, 5 मतलब 8 हो जाएगा। 3 को जब हम 5 में जोड़ते हैं तो कितना होगा? 8 होगा। 8 किसका घन है? 2 का घन है। जैसे 7 है, 7 में 9 जोड़ दो, फिर 11 जोड़ दो, 27 होगा। 27 किसका घन है? 3 का घन है। इसी प्रकार एक क्रम दिया हुआ है। ठीक, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब घनमूल की बात करें तो घनमूल क्या होता है? यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जिनका जो घन होता है 125 हो। अर्थात जैसे कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने वर्ग की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया की थी, ठीक वैसे ही घनमूल ज्ञात करने के लिए हम घन करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया करते। जैसे 2 पे 3 की घात मतलब 8 हो जाएगा। 2 का जो घन है वो क्या होगा? 8 है, तो 8 का जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, घनमूल के लिए हम करनी 3 का उपयोग करते हैं। चलिए संख्या 3375 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 3375 का जो घनमूल होगा वह 15 हो जाएगा। क्या होगा? 15, क्योंकि 15 पर 3 की घात का मतलब हो जाता है यहाँ पर क्या? 3375। ये यहाँ पर दिया हो 15, 15 का घनमूल घन क्या होगा? 3375 होगा। और 3375 का घनमूल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे 23 है, 23 के घन में इकाई के अंक पर क्या होगा? 23 का घन करते हैं 23 गुणित 23 गुणित 23, तो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 में तो 3 का हो जाएगा 9, ठीक। पर यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। मतलब आखिरी का जो इकाई का अंक क्या होगा इसका घन का, वो क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। क्या होगा? 7, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? 1000 है, 1000 का घनमूल क्या होगा? 1000 का घनमूल हो जाएगा 10। कैसे वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे 1000 लिखा है, 1000 में क्या करेंगे? पहले 10 का भाग दे दो, सीधी बात। 10 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 100 बार। फिर से 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर से 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 10 गुणित 10 गुणित 10, इसमें से करणीय घन में से निकलेगा, यानी करणीय 3 में से निकलेगा, 1 10 निकल आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 10, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो यहाँ पर क्या है? कौन सी संख्या जो घन पूर्ण घन है? पूर्ण घन की बात करें 216, 216 किसका घन है? 216 है 6 का। 6 पर जब 3 की घात लगा देते हैं 6 गुणित 6 गुणित 6 हो जाएगा, मतलब ये 216 के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है 512 आयतन वाले घन की एक भुजा ज्ञात कीजिए। घन है, घन का जो आयतन ज्ञात करना है। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। ए क्यू मतलब कितना दिया है? 512 दिया हुआ है। कितना? 512। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 512 करनी के अंदर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 3 की घात लग जाएगी, तो ए बराबर होगा आपका क्या? 8। क्योंकि 8 में जब 3 8 गुणित 8 गुणित 8 बराबर क्या होता है? जैसे लिख सकते 8 गुणित 8 गुणित 8 बराबर यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब घन की जो भुजा होगी, अर्थात लिख सकते हैं घन की भुजा बराबर क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। तो 4th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है राशि गीली मिट्टी का एक घना बनाती है जिसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो हम क्या करते हैं? घन है, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। किसका? घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या 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 है? घनाभ का आयतन होता है, ये घन का आयतन हो जाएगा ये क्यों? घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक। तो घन पे होगा 1 का 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 गुणित 2 गुणित 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, नहीं 3 त्रिका 9, नहीं 3 दूनी 6, 6 3 18 होगा यहाँ पर। तो एक के ऊपर जो घनाभों की आवश्यकता होगी, तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? ये हो जाएगी आपके 12 घनाभों की, ठीक। यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 12। आगे देखते हैं 0.05 का घन ज्ञात करना। 0.05 का घन क्या होता है? मतलब इस पे 3 की घात के बराबर, 3 की घात। तो यहाँ पर क्या होगा? 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00125। ये आपका हो जाएगा क्या? आंसर, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 3 पर 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। 3 पे जो 3 की घात हो जाएगी तो क्या होगी? यहाँ पर हो जाएगा 7 धन 3 7 धन 9 धन 11 बराबर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिखनी थी। 3 पे 3 की घात का मतलब होता है क्या? 27। अब 27 को आप क्रमागत के रूप में लिखना है, तो क्रमागत में क्या करेंगे हम? क्रमागत विषम संख्या, पहले हम 7 को जोड़ेंगे, 7 के बाद 2 क्रमागत विषम संख्याएं 2 होती हैं, क्योंकि जो विषम संख्या होती है, विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो होता है कितने का? 2 का। तो 9 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। 11 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा? 11 और 9 का अंतर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 27 ही प्राप्त होगा हमें, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर वाले जो भुजा है इसके घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यू होता है। क्या होता है? भुजा का क्यू, मतलब 5 पर 3 की घात बराबर 125 सेंटीमीटर क्यू। ये आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अर्थात इसमें हमें ऐसी संख्या गुणा करना है जिससे कि क्या हो जाए? पूर्ण घन के रूप में प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं 256 का हमने क्या किया, यहाँ देख लेते हैं, इसको पलटा देंगे थोड़ा सा।
256 का हमने क्या किया, गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाले। 2 का भाग दिया 128, फिर दिया 64, फिर 2 का दिया तो 32, फिर 2 का 16, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2। तो अर्थात हमें इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमें करना सीधी बात से 2 का गुणा, क्योंकि जोड़े देख रहे हैं कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा ये बन गया आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया। अब इस जोड़े को कंप्लीट करना है तो किसकी कमी है, 1 2 की कमी है, तो हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। जब ये जोड़ा कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपका घन प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, आपका घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से क्योंकि 2 निकलेगा और इससे भी 2 निकलेगा, तो 2 दूनी 4 और 1 2 यहाँ से निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के घन के बराबर हो जाएगा, 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 512। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 192 से भाग देने पर पूर्ण रूप से घन बन जाए। अर्थात यहाँ पर आप क्या करेंगे, 192 को हम 2 से भाग देंगे, यहाँ पर अब इसका घन निकालेंगे। 2 से भाग देंगे 96, फिर 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 6 में तो कितना 3 आएगा। अर्थात अब घन प्राप्त करने के लिए हमें जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा यहाँ बनेगा, एक जोड़ा यहाँ। अब यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये संख्या प्राप्त होगी। अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। अर्थात 3 से भाग देना होगा आपको। किससे भाग देना होगा, 3 से भाग देंगे तो आएगा 64। 64 किसका घन है, 4 का घन है। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, भाग किससे देना, 3 से भाग देना। इसने पूछा कि पूर्ण घन बनाने के किससे भाग देना होगा, 3 से। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम पहले फिर से करेंगे। 2 से भाग देंगे 13,500 होगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6,750, फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 3375, 3 का भाग देंगे ये हो जाएगा आपका एक जोड़ा। यहाँ पर देख लेते, एक जोड़ा ये बन गया 2 2 का, एक 3 3 का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर भी 5 5 का जोड़ा बना, अर्थात 5 या 15, 15 दूनी 30। इसका घन क्या हो जाएगा, किसका घन है, 30 का घन है कितना, 27,000। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुणे 30 गुणे 30 बराबर क्या होगा आपका, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 ये होगा और 1 2 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये किसका घन है, 30 का घन है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे 2 पे घन है, आपने इस रूप में देखा, 2 पर 3 की घात मतलब 2 पर हमें यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। इसी रूप में हमें यहाँ लिखना है। 10 पर 3 की घात का मतलब क्या करेंगे हम, 1 धन 10 गुणित 9 गुणित 3 अर्थात 270। अर्थात यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या, 271 हो जाएगा। इसको आप इस रूप में सॉल्व करेंगे। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग कितना हो, 4500 हो। माना कि वो संख्या है x, 2x और 3x 3x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x पे q धन 2x पे 3 की घात धन 3x पे 3 की घात, टोटल किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए आपके 4500 के बराबर। तो हम इनका घन कर देंगे, तो घन करेंगे तो क्या होगा, आपको x पे q की घात प्राप्त होगी। फिर यहाँ पर 2 का q करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x का q, 27x का q, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 का इसमें हम भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100, x का q बराबर होगा 125। 125 में से x बराबर क्या निकलेगा, 5, और x बराबर 5 तो हम x की वैल्यू रख देंगे, x बराबर 5 है, 2x बराबर हो जाएगा 10, 3x बराबर हो जाएगा 15। अर्थात तीनों संख्या क्या होंगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी। तीनों संख्या क्या होंगी, 5, 10 और 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। इनमें से एक छोटी संख्या का घनमूल 13 है, तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। माना कि बड़ी संख्या का घनमूल x है, छोटी संख्या का घनमूल कितना हो जाएगा, 3। तो प्रश्न अनुसार लिखा हुआ है x का q ऋण 3x का q बराबर 189। इन दोनों का अंतर की बात कही गई, तो एक समीकरण बन जाएगा। तो x q बराबर यहाँ पर घट जाएगा, घटने के बाद यहाँ पर अर्थात जो 27 है, 27 का पक्षांतर होगा तो x q बराबर हो जाएगा 189 धन 27। x q बराबर x बराबर निकल आएगा यहाँ पर 6, वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी घनाकार बक्से का आयतन जो 729 है वह तल में कितनी जगह घिर सकता है। तो घनाकार आयतन है, इसकी आयतन का घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, ये क्यू बराबर होता है, मतलब भुजा पर 3 की घात होती है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। 729 में जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर कितने टूटिए, 3 का भाग देंगे, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, अंत में 3 का भाग देंगे। तब इसमें जो तल का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर भुजा निकलेगी आपकी 9। अब तल का जो क्षेत्रफल निकालना तो भुजा का वर्ग होता है, तो तल का क्षेत्रफल क्योंकि
क्योंकि वर्ग से मिलकर क्या बनता है, घन बनता है। तो एक तल है, एक तल किससे में जुड़ा है, वो वर्ग कहलाएगा। घन का जो एक तल होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद एक आपका चैप्टर 6 होता है कंप्लीट। आगे इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।